हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टुवर्ड अवेयरनेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वह केरल के मलप्पुरम जिले के अंदर जो एक मादा हथनी के साथ जो पाइनएप्पल के अंदर बारूद मिला के उसको जो खिला दिया गया और उसकी वजह से उसके मुंह के अंदर ब्लास्ट हो गया। उस बारूद की वजह से उसका जबड़ा फट गया और वो हथनी 14-15 दिनों तक कुछ खा नहीं पाई, पी नहीं पाई और वो भूख के मारे गर्भवती होते हुए मारी गई। जिसने उस अनानास में पटाखे मिला के उस हथनी को खिलाया है वो भी आपकी और मेरी तरह एक इंसान है, एक मानव है। तो मानव की मानवता कहाँ गई? मानवता की परिभाषा को ही बदल के रख दिया कि जानवरों के प्रति जो हमारा रवैया है उसको देखकर बहुत कुछ सवाल खड़े होते हैं। उस व्यक्ति की सोच क्या रही होगी? ऐसे व्यक्ति मानसिक विकलांग कह सकते हैं उनको, ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता को विकृत कह सकते हैं हम। लेकिन मानव कहलाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। वरना मनुष्य और पशु तो प्रकृति की नजरों में एक ही है। हम भी होमोसेपियंस है, गोरिल्ला भी होमोसेपियन है, चिंपैंजी भी होमोसेपियन है। साइंटिफिक तौर पे हम सभी एक ही प्रजाति के हैं, हमारे जैविक लक्षण थोड़े थोड़े अलग हैं। तो उस आधार पे हम अपने आप को मानव की कैटेगरी में रखते हैं कि मनुष्य और अन्य जानवरों के अंदर क्या फर्क है। तो सबसे पहला फर्क ये होता है कि मानसिक बुद्धि का फर्क, इंटेलेक्चुअल, उसकी जो बुद्धि सोचने की क्षमता जो है, बौद्धिक फर्क जिसको हम कह सकते हैं कि मानसिक फर्क क्या है, बौद्धिक फर्क क्या है। तो सबसे पहला फर्क होता है सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता, लर्निंग स्किल हो गए, थिंकिंग एबिलिटी हो गई, इमोशंस हो गए। मेंटल लेवल जो मनुष्य का होता है वो बहुत ही हाई होता है, इंटेलेक्चुअल बहुत हाई होता है। इसी हाई इंटेलेक्चुअल के कारण मनुष्य को अन्य जानवरों से थोड़ा उच्च स्थान मिला हुआ है कि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बुद्धिमान प्राणी जो माना जाता है वह मानव मनुष्य को माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस किसी भी व्यक्ति ने उस हथनी को, उस मादा हाथी को अनानास के अंदर बारूद मिला के खिलाया वो मानव ही होगा आपकी और मेरी तरफ। तो मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे उत्तम श्रेणी का प्राणी होकर भी मनुष्य ऐसी हरकतें कर रहा है, तो मानवता के ऊपर कुछ सवाल खड़े होते हैं जो आपको और हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और हम लोग भी मानव हैं चूंकि, तो हमें भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे इंसान, कुछ ऐसे मनुष्य भी पाए जाते हैं जो जानवरों के साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं। जानवरों के साथ छोड़ो, वो अपने घर बाहर, अपने घर परिवार वालों के साथ भी ऐसे दुष्कर्म कर रहे हैं। भ्रष्टाचार इस पृथ्वी पे फैल चुका है। तो मनुष्य के पास मानसिक क्षमता का धन है, लेकिन उस मानसिक क्षमता का आए दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। उस मानसिक क्षमता में कमी आती जा रही है मनुष्य की, और उसी कमी के कारण आज मनुष्य पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे मनुष्य मनुष्य नहीं रहकर मनुष्य शैतान बन गया। तो जानवरों के अंदर नैतिकता का अभाव होता है, लेकिन मनुष्य के अंदर नैतिकता उसके स्वभाव से होती है, उसके परिवार से होती है, उसकी पाठशालाओं से होती है। तो मनुष्य के अंदर जब नैतिकता का ह्रास हो जाता है, नैतिकता की कमी आ जाती है, तब मनुष्य ऐसी पशुतुल्य हरकतें करने लगता है। नैतिकता का ह्रास होने के कारण ही बलात्कार होते हैं, नैतिकता का ह्रास होने के कारण ही छेड़छाड़ होती है, नैतिकता का ह्रास होने के कारण ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, नैतिकता का ह्रास होने के कारण ही भ्रष्टाचार देश में फैल रहा है, नैतिकता का ह्रास होने के कारण ही मनुष्य इतना क्रूर, इतना शैतान बनता जा रहा है। तो मनुष्य और अन्य पशुओं को अलग करने वाली जो कड़ी होती है वह होती है नैतिकता। बाकी शारीरिक बल तो सब में होता है, कभी मनुष्य में ज़्यादा है तो कभी जानवरों में ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ जो मनुष्य में हमेशा से ज़्यादा रही है वो होता है उसका नैतिक बल, उसकी नैतिक सोच है। मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अन्य जानवरों की माताओं का दूध पीता आ रहा है। एक मनुष्य एक गाय का दूध पीता है, बकरी का दूध पीता है, भेड़ का दूध पीता है, ऊँटनी का दूध पीता है। ऐसे कई जानवर, मवेशी ऐसे हैं जिनका मनुष्य दूध पीता रहता है। क्या वो जानवर मनुष्य को पिलाने के लिए दूध पैदा कर रहे हैं? नहीं। उन जानवरों के दूध का उद्देश्य ये है कि उन जानवरों के बच्चे जो हैं वो ये दूध पिए। लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी जीव है कि मनुष्य ने कभी किसी जानवर को अपना दूध नहीं पिलाया, लेकिन मनुष्य उन जानवरों का दूध बचपन से बुढ़ापे तक, मरते दम तक पीता आ रहा है। इसी दूध के कारोबार को लेकर हजारों, लाखों, अरबों, करोड़ों रुपए का व्यापार सेट हो रखा है दुनिया के हर देश में। दूध के इतने बड़े बड़े प्लांट चल गए। कभी उस जानवर से पूछा है कि वो जानवर दूध किसके लिए पैदा कर रहा है? तो किसी भी जानवर का दूध जो होता है, जैसे गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है, बकरी का दूध उसके मेमने के लिए होता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, 2-4 मिनट उस बछड़े को उसके पास छोड़ेगा, दूध पिलाया और उसको फटाक से साइड पे किया और बाल्टी लेके बैठ जाएगा उस जानवर को दोहने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य एक इतना गिरा हुआ जानवर है कि मनुष्य ने सारी उम्र अपनी माँ का दूध पिया, अपनी माँ का दूध पीने के बाद अन्य जानवरों की माँ का दूध भी पिया, लेकिन क्या मनुष्य ने अपना दूध किसी अन्य जानवर को पिलाया? नहीं पिलाया। तो इसके अंदर मनुष्य की दोगलापंथी जो है वो यही साबित हो जाती है। जब मनुष्य मांस खाना सीख गया तो फिर वो मांस का स्वाद उसके मुंह लग गया, तो उसने जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। इससे पहले मनुष्य शिकार नहीं करता था, इससे पहले मनुष्य पेड़ पौधे, घास पत्तियां खा के पेट भरता था, लेकिन मनुष्य के मांस मुंह लग गया, आग का आविष्कार हो गया। आग का आविष्कार होने के बाद मनुष्य को मांस को पकाकर खाने में और भी ज्यादा स्वाद आने लगा। मनुष्य जानवरों की संख्या कम करने लगा, मनुष्य जानवरों का शिकार करने लगा। पहला घाटा ये मनुष्य ने पृथ्वी पे आते ही प्रकृति को देना
तो पृथ्वी पे पैदा होते ही मनुष्य ने सबसे पहले जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया, पहला पॉइंट। फिर जैसे जैसे मनुष्य ने घर बनाने की कला का आविष्कार किया था, पहले मनुष्य पेड़ों पे रहता था, गुफाओं में रहता था। फिर मनुष्य ने जैसे जैसे घर बनाना सीखा, मानव ने जैसे जैसे घर का निर्माण करना सीखा, तो जैसे जैसे घर बनते गए जंगल कटते गए, क्योंकि घर बनाने के लिए जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए होती है, तो जंगल कटते गए। फिर तीसरा पॉइंट, तो मनुष्य ने अपने आवागमन को सहज बनाने के लिए पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया। ज़्यादा लंबे रास्ते से जाने से बेहतर कि बीच में से मनुष्य ने पहाड़ को काटना उचित समझा, पहाड़ को काट दिया, जंगलों को काट दिया और शॉर्टकट बना दिया। शॉर्टकट बना के पहाड़ों को काट के मनुष्य ने शॉर्टकट बना दिया। जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स वगैरह हुए, तो प्रदूषण बढ़ा, CO2 बढ़ी, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ी। हुआ ये कि ओजोन लेयर जो हमारी है, ओजोन परत जो है वह डैमेज हो गई। आज सूरज की UV रेज ज़्यादा मात्रा में आ रही है, इंसान ज़्यादा झुलस रहा है गर्मी में, धरती पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इंसान ने जब जब अपनी प्रगति की है, तो अपनी प्रगति को लेकर उसने प्रकृति को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कहने का मतलब ये है कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इंसान जितना नीचे गिर सकता है, उतना वो इंसान आज नीचे गिर रहा है। तो मानव और मानवीयता की परिभाषा ही बदल के रख दी है। ये बिल्ली जनरल कैटेगरी के है, ये SC की बिल्ली है, ये OBC की बिल्ली है, ऐसा जानवरों में कभी नहीं हुआ। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि मनुष्य की कैटेगरी SC ST जनरल OBC माइनॉरिटी पे नहीं होनी चाहिए। मनुष्य की कैटेगरी उसके कर्मों के अनुसार होनी चाहिए। आगे से किसी फॉर्म में ये लिखा जाना चाहिए कि कैटेगरी में क्या होना चाहिए, रेपिस्ट की कैटेगरी का है, क्रिमिनल की कैटेगरी का है, मर्डरर की कैटेगरी का है, या टेररिस्ट है, ऐसी कैटेगरियाँ बनाओ। ये SC ST OBC माइनॉरिटी ये कैटेगरी किसी काम की नहीं है। ये कैटेगरियाँ जो है ये मनुष्य से, आदमी को आदमी से लड़वाने का काम करती है। कोई रेपिस्ट है तो उसके लिए रेपिस्ट का कैटेगरी का कॉलम बनाओ, कोई मर्डरर है तो मर्डरर के कॉलम का कैटेगरी बनाओ, थीफ है तो थीफ का कैटेगरी बनाओ, चोर है तो चोर का कैटेगरी बनाओ। ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए। इस कैटेगरी से फायदा ये होगा कि 4 लोग जो उसको जानने वाले होंगे वह उससे सतर्क रहेंगे। इनह्यूमन है तो इनह्यूमन का कैटेगरी बनाओ कि ये इंसान मानव होते हुए भी बहुत ही अमानवीय जीव है इस पृथ्वी के ऊपर, ये धरती पे बोझ है। तो ऐसी कैटेगरीज बनानी चाहिए ताकि कि उसको जानने वाले अन्य 4 लोग जो उसको आगे जानते हैं वो उनसे सावधान रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ होने के झूठे अभिमान के कारण इंसान प्रकृति का विनाश करता आया है। ओजोन लेयर को डैमेज कर दिया, पेड़ पौधे काट दिए, जंगल काट दिए, पहाड़ काट दिए, नदियाँ सुखा दी। अब इंसान की नज़र चांद की तरफ है कि चांद पे जाके बिखेरा करना है, चांद को भी कबाड़ करना है। तो ज़रूर वीडियो अगर पसंद आया हो, इसमें ज़रा सी भी सच्चाई लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल टुवाडा अवेयरनेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।